हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स समझाने वाला हूँ। अपने पॉलिनोमियल्स में ना क्या समझाऊंगा, पहले आपको ना इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्योंकि हमारे लिए मेन है, तो भी इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। एक बार मैं आपसे लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे? पॉलिनोमियल्स क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, ये सब चीज समझेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर पॉलिनोमियल्स क्या है, ये सब चीज समझेंगे। मैंने ना आपकी बुक में से समझाऊंगा। अगर आप ना साथ में एनसीईआरटी की बुक लेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर साथ में एनसीईआरटी की बुक लेंगे ना, तो आपको चैप्टर नंबर 2 ना और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, क्या होता है पॉलिनोमियल्स। अब हमें इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या होता है पॉलिनोमियल्स। हमारा होता है वन वेरिएबल और डिग्री प्लस डिग्री के हम जोड़ को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब आप बोलोगे सर कि वन वेरिएबल क्या होता है? सर वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल उसे कहते हैं जो हमारा, जैसे हम लेते हैं जो एक ही स्टेटमेंट होती है, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। दिस इज द वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। अब बात आती है कि टू वेरिएबल, वो बच्चों आप ना चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे आप। अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो उसमें टू वेरिएबल बोले हैं। तो उसमें कैसे होता है हमारा, उसमें बात आती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और फिर एक और आ जाती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जब ये हमारी दो आती है ना, दो स्टेटमेंट बनती है, दो चीजें आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जब दो लैंग्वेज बनती है ना, तब हम क्या कहलाते हैं? टू वेरिएबल। फिर उसे क्या कहते हैं हम? टू वेरिएबल। सॉरी, वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, टू वेरिएबल। हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, तब भी आप कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो समझ में, दोबारा बताता हूँ, वेरिएबल प्लस डिग्री, वन वेरिएबल प्लस डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? आप सब बोलोगे डिग्री क्या होती है? डिग्री वो होती है जैसे एक्स के ऊपर बच्चे स्क्वायर लिखते हैं, एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, तो ये जो डिग्री होती है, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? पावर। अब एक और होता है जैसे एक्स की क्यूब लिखते हैं आप, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इसे भी डिग्री बोलेंगे हम, इसे भी डिग्री बोलेंगे, इसे भी डिग्री बोलेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। और जैसे अन्य चीज जैसे एक्स को 4, ये काफी सारी चलती रहती है। जैसे एक्स के ऊपर 1 तो लिखते नहीं, जैसे एक्स, ये सब डिग्री होती है हमारी, इन्हीं को कहते हैं डिग्री। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। वन वेरिएबल प्लस डिग्री को मिला के पॉलिनोमियल्स बनता है। क्या होता है? वन वेरिएबल और डिग्री को मिला के पॉलिनोमियल्स बनता है। अगर आपके टीचर या कोई आपके एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होता क्या है, वन वेरिएबल प्लस डिग्री इक्वल्स टू में पॉलिनोमियल्स। अब आपको एक चीज और जाननी है, मैं रब कर रहा हूँ ये थोड़ा सा, हाँ रब कर दूंगा, इतना ही रब करता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज और जाननी है, अब इसमें क्या चीज जाननी है आपको? जब आपसे पूछता है कि इसमें सबसे पॉलिनोमियल सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, तो वो होती है पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री।
हाईएस्ट डिग्री क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी, P या X। PX लिख सकते हैं या आप Fx भी लिख सकते हैं। Px और Fx इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, ये होता है। अब आपके नीचे समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हाईएस्ट डिग्री होती है वन वेरिएबल और डिग्री को प्लस को पॉलिनोमियल्स कहते हैं, और आपका पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री Px या Fx होती है। क्या होती है, Px या Fx होती है। ये नीचे समझ में आ गया आपका। चलो हम एक और चीज पढ़ते हैं इसी में। आज इंट्रोडक्शन की क्लास है और कोई क्लास नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, अच्छे से देखोगे। फिर क्या आता है इसमें हमारा, पॉलिनोमियल्स में अगर हमें अब हमारे ना 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पॉलिनोमियल्स में हमारा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है पॉलिनोमियल। कितने पार्ट्स में, पॉलिनोमियल्स हमारा देयर आर 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देन फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है सर लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल्स ये होते हैं, यहाँ मैं डिग्री भी लिख देता हूँ, डिग्री, हमें इसमें डिग्री बता। लीनियर पॉलिनोमियल्स इज द फर्स्ट डिग्री, एक ही डिग्री होती है, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे पेज नंबर 21 या 20 पे देखेंगे तो उसमें भी ये लिखा है कि पॉलिनोमियल्स की एक ही डिग्री होती है। ओके फ्रेंड्स, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसकी हमारी 2 डिग्री होती है। देयर आर 2 डिग्रीज इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, 2 डिग्री होती है। कितनी होती है हमारी, 2 डिग्रीज होती है। अब तीसरी बात आती है हमारी, इसी पेन से लिख देता हूँ मैं आपको तक कंफ्यूज ना हो। थर्ड आती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आ नहीं रहा था, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके हमारे अंदर 3 डिग्रीज आती है। आपको नाम से पता लग रहा है क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्यूब तो आप जानते होंगे 3 डिग्री आती है। इसमें कितनी डिग्रीज आती है हमारी, सॉरी 3 डिग्री आती हैं। कितने आती है, 3 डिग्री। अब मैं आपको जैसे इनके एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल हमारे कैसे होंगे इसमें, जैसे हम लेते हैं x ले लेते हैं, जैसे हम t ले लेते हैं, जैसे हम y ले लेते हैं, जैसे हम √5 ले लेते हैं, जैसे हम √5x ले लेते हैं, और जैसे हम 5x ले लेते हैं, नंबर वाला भी ले लिया मैंने। जैसे हम s ले लेते हैं, कोई सा भी अदर इंटीजर, कोई सी भी अदर नंबर के आगे इसमें x होता है, वो चीज़ हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स होती है। इसे x लिखते हैं, इसे हम x से लिखते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिखते हैं, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मैं लाइन खींचता हूं। एक एग्जांपल, इसको लिखते हैं हम x लिखते हैं, इसको हम t लिखते हैं, इसको हम t लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं, इसे हम t स्क्वायर लिखते हैं, इसे हम y स्क्वायर लिखते हैं, और देन इसे हम जिससे आ जाएगा 5x स्क्वायर लिखते हैं, और इसे हम 5x स्क्वायर लिखते हैं, 4x स्क्वायर लिखते हैं, या s स्क्वायर लिखते हैं। जिसके आगे ये चीज स्क्वायर वाली चीज होती है, इसे स्क्वायर जो होते हैं जितने भी है हमारे, इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसको हम किसी चीज के डोनेट करते हैं,
कौन से सिंबल से, एक्स स्क्वायर से। इसको हम एक्स से करते थे, इसे हम एक्स स्क्वायर से करते हैं। अब बात आती है क्यूबिक की। अब क्यूबिक में भी आप यही समझ रहे होगे, आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, क्यूब 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 और स्क्वायर क्या होता है। इसे तो स्क्वायर बता दिया, क्यूब ये होता है। कम से कम 90% बच्चों को ये चीज मालूम है कि क्यूब या स्क्वायर क्या होते हैं। हाँ, इसे हम बोलते हैं एक्स का क्यूब, इसे बोलते हैं वाई का क्यूब, इसे बोलते हैं हम टी का क्यूब, इसे बोलते हैं एस का क्यूब, इसे बोलते हैं हम √5x का क्यूब, इसे बोलते हैं 4x का क्यूब। ये सब चीज इसे अगर हमारे जहां पर क्यूब वाली बात आ रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको मेरे साथ समझ में आ गई होगी। फिर हमारा इसमें क्या होता है, मैंने आपको दोबारा बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है 2 डिग्री होती है, और क्यूबिक क्या होता है जिसमें 3 डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल बता दिए एक्स टी वाई √5x 5x s एंड अदर भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने हो सकते हैं, etc एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। इसमें भी ऐसी है etc, देन इसमें भी सेम रूल etc। ठीक है फ्रेंड, अब ये भी चीज हो सकती है। उसमें नहीं है, दुकान पे अब करते हैं, अब बात आती है जो मैंने आपको सेकंड वाली चीज समझाई थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मैंने आपको सेकंड चीज समझाई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सबसे मेन पार्ट है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना सबसे मेन पार्ट है। बिकॉज क्योंकि ये जो है ना मेन पार्ट इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर ना ये पूरा चैप्टर है। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, इसी फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा चैप्टर नंबर 2 होगा आपका। शायद ये आगे भी आपके ये जो आपके चैप्टर्स आएंगे ना उसमें भी काम देगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के बेस पे हमारी इक्वेशन बनती है, जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसका होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस देन c इक्वल्स टू में 0। क्या होता है, दोबारा लिख देता हूँ, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। ये जो होता है हमारा सेम चीज है, कोई वो नहीं, मैंने ये वो ऊपर छोटा लिख दिया था, ये बड़ा आगे आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। ax हमारे जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हम लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। मैंने अभी आपको बताया था जो इसमें x का स्क्वायर है ना, जो इसमें x का स्क्वायर है वो हमारा x के ऊपर जा रहा है, जो इसमें 2x है ना वो हमारा bx हो रहा है, ये x हो रहा है, और जो हमारा 2 हो रहा है ना वो हमारा b हो रहा है, और जो हमारा 3 है ना वो हमारा c है। ठीक है, हाँ अगर आपकी बुक में ये भी चीज लिखी होगी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, यहाँ के इसके आगे हम आपका x भी लिखा होगा। आपकी मर्जी है x लिखो या न लिखो, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है थर्ड नंबर होता है, ये सिर्फ खाली रहता है, इसके आगे कोई x ना x का ना x क्यूब कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, आपको इक्वेशन में जान ही गया होगा 9th में, अब 10th में देखते हैं। फिर ये जो होता है ना इसके आगे आप लिखो या ना लिखो, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ना ही लिखो तभी सही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या बात करते हैं हम, अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ी आवाज से आ रही होगी तो आपको थोड़ा प्लीज सॉरी, आप लोग इरिटेट ना हो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ सीक्वेंस। फिर मैंने क्या बताने वाला हूँ आपको, इसके अंदर एक और है जो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसी के बेस पे तो एक बता दिया मैंने, और एक्सरसाइज 2.2 में एक सेकंड क्वेश्चन है, उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। बहुत मेन फॉर्मूला, कोई बताता नहीं है, कुछ भी नहीं बताता। एक तो ये होता है उसमें, खैर अभी तो ये आपको फर्स्ट चल रहा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में
माइनस बी अपॉन ए, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। अगर आप बोलोगे सर ये बी अपॉन ए या सी अपॉन ए कहां से आया, अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे आप लेते हो, यहां लिख देता हूं मैं आपको साइड में। जैसे आप लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं वही अपना ले लेते हैं नॉर्मल, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। अब अगर एक्स स्क्वायर आता है हमारा, अगर हमारा एक्स स्क्वायर आता है तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर आता है तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा एक्स होता है ना, ये चीज ये हमारा ए बन जाता है। और जो हमारा ये 4 होता है ना, ये 4 चीज, 4 एक्स नहीं सिर्फ 4 प्लस का 4, ये प्लस भी ध्यान रखना है, ये हमारा बी बन जाता है। और देन हमारा ये 3 होता है ना, प्लस का 3, ये हमारा सी बन जाता है। इतनी समझ में आ गई? ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। दोबारा समझाता हूँ। अगर हमारा दे रखा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है ना, ये इसे नहीं लेते हम इसमें, इस चीज में हम एक्स स्क्वायर को ही लेंगे, सिर्फ इसे देखेंगे। अगर ये प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का तो माइनस का लेंगे। ये प्लस का है तो ये ए आ जाएगा, ये चीज 9 है तो ये बी होती है हमारी, और देन ये 2 है, ये हमारा सी होता है। इतनी चीज समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके समझाया मैंने आपको। फिर इसमें ना एक तो इस वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है हमारा क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है हमारा क्वेश्चन, और देन एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें कंफ्यूज ही नहीं हो सकते। समझाता हूँ क्या होता है इसमें। उसमें फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, बड़ा लिख देता हूँ थोड़े तरीके से है। इसमें लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इसमें क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस, और देन लिखते हैं हम प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर लिखेंगे सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी चीज है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक्स स्क्वायर तो अपना काम करेगा, सम ऑफ जीरोस जो बताया था मैंने इसका काम करेगा, और देन इनटू में एक्स तो अपना ही काम करेगा, इनटू में एक्स तो एक्स ही रहेगा, और देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का काम करेगा। इतनी समझ में आ गई, इसी को बेस पे आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आंसर निकल आएगा। आपको मैंने ये एक्सरसाइज 2.2 तक बता दिया। फिर क्या करेंगे अब हम, एक्सरसाइज 2.2 बता दिया, 2 तक इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि अब मैं अगले पार्ट में ना समझाऊंगा थोड़ा कम और करूंगा ज्यादा क्वेश्चन, ताकि हमारे अच्छे क्वेश्चन हो पाए। फिर अभी क्या करेंगे, अब हम इसका हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.3। अगर हम 2.3 लेंगे, थ्रू 0.3 के मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, 2.3 के बारे में जानेंगे, तो इसमें क्या आता है, इसमें एक डिवाइड होती है, ये होता है नीचे, आप थोड़ा जान ही गए होंगे इसमें क्या क्या होता है। ये क्या होता है हमारा, जो यहाँ होता है, क्या होता है ये हमारा, ये इसे हम कहते हैं डिविडेंड। इसे क्या कहते हैं अंदर वाले को, हम डिवाइजर, और इसे क्या कहते हैं हम, क्यूटेंट। डिविडेंड, डिवाइजर, देन क्यूटेंट, इसे हम ये चीज बोलेंगे। और देन लास्ट वाले को क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। आप इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं डिवाइजर, इक्वल्स टू में देन डिविडेंड
इनटू में क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ये भी चीज ले सकते हैं, डिवाइजर इक्वल्स टू में डिविडेंड इनटू में क्यूटेंट और प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है कुछ मैं थोड़ा कंफ्यूज, वैसे जहां तक ये सही होगा डिविडेंड डिवाइजर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। जहां तक ऐसे होगा एक बार तब भी आप अपने एनसीईआरटी की बुक में एक बार चेक कर लेना। ओके दोस्तों, मैं जहां तक 100% श्योर ही है ये सही है। ओके दोस्तों, फिर क्या करते हैं, अब हमारा ये सब इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अगले जो एक्सरसाइज 2.1 की, मैं 2.1 की दोस्तों मैं 2.1 की वीडियो नहीं डालूंगा, 2.2 की डालूंगा। 2.1 पेपर में आती नहीं है। 2.2 की जो एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है। कैसे करनी है? बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। पहले वीडियो देखनी है, फिर आप क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन में तब भी कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑल द बेस्ट आपके लिए। चलो जय हिंद जय भारत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे घंटा बटन दबा के। और आपका बहुत बहुत स्वागत था, आप जीनियस एजुकेशन हब में आए, मैं आपका बहुत बहुत खुश रहूंगा। और देन हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर 2.1 हम अगली बार करेंगे। 2.2 नहीं कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ओके बाय दोस्तों।